इस लेक्चर का वायरस। तो वायरस किस चीज़ का नाम है और इसकी हिस्ट्री क्या है, ये चीज़ हमें जो है वो देखनी है। A century ago, at the time of Louis Pasteur and Robert Koch, the word virus was used for poison associated with disease and death। यानी लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोच के ज़माने में, ये 19वीं सदी की बात है। लुइस पास्चर की जो एज है वो 1822 से 1895 तक है, और रॉबर्ट कोच की जो एज है वो 1843 से लेकर 1910 यानी 1910 तक है। तो इस पीरियड में लफ्ज़ वायरस उन पॉइजन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो डिजीज़ काज करें, और तकरीबन वो डिजीज़ ऐसी हों जो लाइलाज हों और डेथ करवाती हों। तो ऐसे एजेंट्स के लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता था कि भाई ये कोई वायरस है, और उस वक्त उनको पता नहीं था कि असल में वायरस क्या है, किस तरह से बना हुआ है, क्या है। सो आजकल जो हमें वायरस का पता है वो ये है कि वायरस हम अब जिस चीज़ को कहते हैं उसका नाम पॉइजन नहीं है। इट इज़ अ पार्टिकल ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑफन कवर्ड विथ प्रोटीन कोट। यानी ये एक न्यूक्लिक एसिड है जिस न्यूक्लिक एसिड के ऊपर क्या होती है, प्रोटीन होती है, तो इसे हम वायरस का नाम देते हैं। सो वायरस की बॉडी में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो फिर ये चीज़ वायरस नहीं कहलाएगी। एक न्यूक्लिक एसिड और इस न्यूक्लिक एसिड के ऊपर प्रोटीन कोट, अगर ये नहीं है तो फिर ये वायरस नहीं है। अगर न्यूक्लिक एसिड बगैर प्रोटीन के कोट के है तो आप उसे वायरोइड कहते हो, वायरोइड। अगर प्रोटीन जो कि डिजीज काज करती है लेकिन उसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं है, ओनली प्रोटीन विच काज डिजीज इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रियॉन्स, PRIONS, प्रियॉन्स। तो वायरस जो है वो प्रियॉन और वायरोइड दोनों चीजें जब मिली हुई हो, यानी न्यूक्लिक एसिड भी हो और प्रोटीन भी हो, जब ये मिलके एक बॉडी बनाते हैं तो देन दे आर द वायरस। इट कैन रिप्लिकेट इन होस्ट सेल। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉपियां बना सकता है। कहाँ? किसी दूसरे लिविंग सेल के अंदर। जब भी किसी दूसरे लिविंग सेल से ये बाहर होगा तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। एंड काज डिजीज। तो मल्टीप्लिकेशन के दौरान चूंकि ये हमारे सेल की मशीनरी को हाईजेक कर लेता है, तो इसकी वजह से फिर डिजीजेस भी होती हैं, जिस तरह इन्फ्लुएंजा हो गई, हेपेटाइटिस हो गई, स्मॉल पॉक्स हो गई, मीजल्स हो गई, मम्स हो गई, एड्स हो गई, पोलियो हो गई। तो दिस टाइप ऑफ डिजीजेस आर काज्ड बाय वायरसेस। द वर्ड वायरस is taken from a Latin word venom, which means poisonous fluid। तो venom वर्ड से ये असल में लिया गया है जिसका मतलब है poisonous fluid। It is a non-cellular infectious entities। non-cellular याद रखना है, जब भी कोई चीज नॉन सेल्यूलर है तो मतलब वो लिविंग नहीं है। इट इज अ नॉन सेल्यूलर infectious entities which contain either RNA or DNA। यानी ये एक ऐसी क्रिएशन है जिसमें न्यूक्लिक एसिड या DNA होगी या RNA होगी। इनकेस्ड इन, जो कि बंद हुआ होता है किसमें, प्रोटीन के कोट में। रिप्रोड्यूस इन लिविंग सेल ओनली। तो ये चूंकि सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल के अंदर रह सकता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। obligate parasite means outside of the cell it cannot multiply or it cannot produce its copies। so इसलिए इसका नाम obligate parasite है, यानी सिर्फ और सिर्फ पैरासाइट।
इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन जो है वो लाइफ गुजारने के लिए, अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं है। इट यूटिलाइजेस बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ होस्ट। इसके पास अपनी बायोसिंथेटिक मशीन नहीं है, यानी इसके पास अपना राइबोसोम, अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अपना गोल्गी कॉम्प्लेक्स, अपना साइटोप्लाज्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कॉपीज प्रोड्यूस करवाने के लिए होस्ट के अंदर आएगा और होस्ट की मशीनरी को हाईजेक करता है और अपनी सिंथेसिस उस होस्ट की मशीन से करवाता है। होस्ट फॉर इट्स ओन सिंथेसिस देन ट्रांसफर देम सेल्स, और अपने आप को फिर ये इतना काबिल बना लेता है कि दूसरे सेल में जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ द वायरस। अब वायरस की डिस्कवरी और हिस्ट्री, इस तरह से प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट थे वो भी हैं इसमें, और आगे वाली कुछ ये चीजें भी हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था एडवर्ड जेनर, जिसने वैक्सीन जो है वो दरियाफ्त की थी। इसने क्या किया था कि एक 8 साल का बच्चा था, उस 8 साल के बच्चे को काऊ पॉक्स, जो डिजीजेस काउज में होती है, उस काऊ को जो मिल्क मेड होता है, यानी उसका दूध निकालने वाला बंदा, उसके हाथ पर उस काऊ पॉक्स के जो लयंस हैं, यानी आप सिंपली कहें जख्म, उन जख्मों की जो फ्लूइड है वो उस मिल्क निकालने वाले बंदे के हाथ पर थी। वो इसने लगा दी किसको, किसके जख्म पर? एक 8 साल के बच्चे के जख्म पर, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा बहुत बीमार हुआ, उसको बुखार हुआ, इस तरह के कुछ सिम्टम्स हुए। दोबारा इसने वो फ्लूइड काऊ से लेकर अब जब दोबारा उस बच्चे को दी तो अब बच्चा जो है वो बीमार नहीं हुआ। तो इससे इसने ये नतीजा निकाला कि जब बच्चे को हमने पहली मर्तबा ये फ्लूइड दी तो बच्चा बीमार हुआ, यानी इसके अंदर वो डिजीज काज करने वाले एजेंट गए तो ये बीमार हुआ। और अब बॉडी ने उस एजेंट के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर दी है, और दोबारा जब हम वो एजेंट इसको दे रहे हैं तो ये बच्चा बीमार नहीं हो रहा। तो इस चीज का नाम रखा गया वेका। वेका लफ्ज वे से रेफर करता है काऊ को लैटिन में। तो चूंकि ये सब्सटेंस पहले काऊ से लिया गया था तो इसलिए उस सब्सटेंस का नाम वेका सब्सटेंस था, जो कि आगे चल के क्या बन गया है, वैक्सीन बन गया है। तो इस तरह से जो वैक्सीन है सबसे पहले वायरस के खिलाफ, वो एडवर्ड जेनर ने इस तरह से तजुर्बाती तौर पर बनाई थी और बाय चांस ये कामयाब हो गया। और इसको पता नहीं था कि कॉजेटिव एजेंट क्या है, उसका नाम वायरस है या किस तरह की क्रिएशन है, ऐसा कुछ नहीं था। इन 1884 चेम्बरलैंड, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, चेम्बरलैंड, फाउंड दैट बैक्टीरिया कैन नॉट पास फ्रॉम द पोर्सिलीन फिल्टर। ये एक खास किस्म का फिल्टर है जिसके पोर्स इतने छोटे होते हैं कि बैक्टीरिया उनसे क्रॉस नहीं कर पाते। यानी अगर किसी जगह पर आप पोर्सिलीन लगा दें तो वहां से बैक्टीरिया उसको क्रॉस करके अंदर नहीं आ सकते। सो एजेंट्स विच काज डिजीज लाइक रेबीज, इसने कहा कि रेबीज डिजीज काज करने के जो एजेंट हैं वो इस पोर्सिलीन को क्रॉस कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेबीज डिजीज काज करने वाले जो एजेंट हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं और वो बैक्टीरिया नहीं है, यानी कोई और चीज है। तो इस तरह से एक नया बाब जो है वो खुला है कि भाई सोचें और देखें, रिसर्च करें कि आखिर ये कौन सी चीज है। These agents were named as filterable viruses। तो ऐसे टाइप के एजेंट्स का नाम दिया गया क्या, फिल्टरेबल वायरसेस। वायरस का वो पुराना कॉन्सेप्ट पॉइजन वाला कि ये फिल्टरेबल पॉइजन हैं। In 1892 Ivanovsky discovered that tobacco disease is filterable। टोबैको मोज़ेक डिजीज, प्लांट जो है टोबैको, उसमें एक डिजीज होती है। इसने क्या किया कि टोबैको प्लांट को जो है वो ग्राइंड करके उसका जूस निकाल के उसको इस पोर्सिलीन में से क्रॉस करवाया। तो जो पोर्सिलीन में से ये फ्लूइड निकल कर आई वो फ्लूइड इसने दूसरे टोबैको प्लांट पर लगाई। तो कुछ टाइम में वो टोबैको प्लांट जो है वो भी सिम्टम्स जाहिर करने लगा टोबैको डिजीज का।
तो इससे ये साबित हुआ कि टोबैको मोज़ेक डिजीज जो है वो ऐसे एजेंट से होती है जो एजेंट जो हैं आपके बैक्टीरिया से छोटे हैं और फिल्टरेबल है। तो इसने उनका नाम यही रखा कि ये क्या है, फिल्टरेबल एजेंट्स है। और इस तरह से जो वायरस है उसके लिए हमारे पास ये चीज दुनिया में आई है कि जो हमारे पास वो बैक्टीरिया है वो फिल्टरेबल नहीं है और वायरस जो है वो फिल्टरेबल है। और हम दुनिया में इस तरह से सबसे पहले दुनिया को पता लगा कि टोबैको मोज़ेक एक ऐसी डिजीज है जो कि फिल्टरेबल एजेंट्स से काज होती है, और बाद में उस फिल्टरेबल एजेंट का नाम टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो रखा गया। और आज तक यही कॉफ़ी है, और कल हम इंशाल्लाह जो है इससे आगे